क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप हार मानने वाले हैं, आपकी पूरी मेहनत बेकार लग रही है और दुनिया आपको नाकाम कह रही है? लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी सीख आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? हार मानने से पहले ये कहानी जरूर सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की असली सीख है। गांव से बाहर जाती एक कच्ची सड़क थी। वही सड़क जिस पर हर दिन धूल उड़ती थी और जिस पर चलने वाले कई लोग बीच रास्ते से ही लौट जाया करते थे। और उसी सड़क पर आज अमन बैठा हुआ था। पसीने से भीगा चेहरा, धूल से सने कपड़े और आंखों में थकान नहीं बल्कि टूटन थी। अमन मेहनती था, लेकिन मेहनत के बदले उसे हमेशा एक ही चीज मिली, असफलता। कभी परीक्षा में नंबर कम आए, कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, तो कभी लोगों ने हंसकर कह दिया तू नहीं कर पाएगा। और आज अमन ने तय कर लिया था कि अब बस। वह सड़क के किनारे बैठा पत्थरों को देख रहा था। हर पत्थर उसे उसकी नाकामी जैसा लग रहा था, सख्त, बेरहम और रास्ता रोकने वाले। उसने बुदबुदाते हुए कहा, शायद हार मान लेना ही ठीक है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, हाथ में लाठी और आंखों में एक अजीब सी शांति। मानो वह बूढ़ा अमन के लिए ही बैठा हुआ था, जैसे वो अमन को ही अंकित कर रहा हो, जैसे अमन उसकी तरफ खिंचा जा रहा हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा इतनी देर से बैठे यहाँ क्या सोच रहे हो? अमन ने बिना देखे जवाब दिया कि मैं हार मानने की सोच रहा हूँ। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और जमीन पर बैठ गया। उसने सड़क की तरफ इशारा किया, क्या तुम ये सड़क देख रहे हो? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता है, बूढ़े ने पूछा, जो लोग मंजिल तक पहुंचते हैं वे सबसे ज्यादा यहीं बैठते हैं, ठीक वहीं जहां तुम बैठे हुए हो। अमन चौंका, क्या यही? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि यह वो जगह होती है जहां से इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है और सबसे ज्यादा हार मानना चाहता है। अमन ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बड़ी नासाजी से बोला। बूढ़ा जमीन से एक पत्थर उठाकर बोला, क्या तुम इस पत्थर को देख रहे हो? क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? अमन चुप रहा। फिर बूढ़ा बोला, नहीं, यह भी कभी मिट्टी था। बारिश, धूप और दबाव के कारण इसे पत्थर बनना पड़ा। अगर यह बीच में हार मान लेता तो आज रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना पाता। ये शब्द अमन को भीतर कहीं गूंज गए। बूढ़ा खड़ा हुआ और जाने लगा। चलते चलते बस इतना कहा, तुम थक गए हो, हार नहीं गए। और फिर वह चला गया। अमन वहीं बैठा रहा, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े। रास्ता वही था, पत्थर वही थे, रास्ता वही था, पत्थर वही थे। लेकिन अब उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन हार अब पीछे छूट चुकी थी। और शायद यही असली जीत होती है। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, हार तो तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हो। इसलिए हार मानने से पहले खुद को एक आखिरी मौका जरूर दे। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर ही कुछ सीखने को मिला होगा।